Assalamu alaikum students, welcome to all of you again in the online classes, and today we are gonna start lecture number 2 that is also about hunger and population explosion. So let's start where we have left it. As you know that in the previous lecture we were completing the line, a year later India have even worse threat of famine. So I have marked the arrow, and you can see that now today we are going to start from the this line, a famine may be caused. So get ready. Let's start. Famine may be caused by many things. It may be that there are just too many people for the amount of food available. What does it mean? कह रहे हैं कि कहत जो है यानी कि खुश्क साली, जिससे भूख बढ़ जाती है और जो गल्ला है वो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं होता, कम याब हो जाता है, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं. नाउ द ऑथरस Anna McKenzie is going to give different reasons of famine, that why do famines occur, ये आते क्यों हैं कहत. तो वो कह रही है कि एक वजह तो ये हो सकती है कि इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल, कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है उस मिकदार के बदले या उस मिकदार के मुकाबले में जितनी मिकदार खाने की मुयस्सर है. इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिसीज़, ये भी हो सकता है कि पैदावार हो रही थी उतनी जितने लोग मौजूद थे, उतनी मिकदार में पैदावार फसलों की हो जानी थी, लेकिन कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो तबाह हो गई. Thousands, even millions will die of starvation because of famines caused by lack of rain. ये भी हो सकता है कि हज़ारों बल्कि लाखों लोग जो हैं वो फाकों से मर जाएंगे अगर कहत पड़ते हैं बारिश ना होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जो नहरी पानी है वो पहुँचाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर फिर बारिश का पानी काम आता है फसलों के लिए. और अगर बारिश बर वक्त ना हो या ज़्यादा तादाद में हो जाए या बहुत कम हो, यानी कि मुनासिब मिकदार में बारिश ना होने की सूरत में भी फसल जो है वो तबाह हो सकती है. In fact, in the world of today, not only is there not enough food, but each year there are many more people to eat it. वो कह रही हैं कि दर हकीकत आज की जो दुनिया है इसमें हम क्या देखते हैं कि ना सिर्फ एक तरफ तो जो खाना खाने वाले लोग हैं, खुराक खाने वाले लोग, उनकी तादाद बढ़ रही है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि जो खुराक की मिकदार है वो कम हो रही है. It means that we people are circled by twin problems. हमें दोनों तरफ से घेरा हुआ है. ट्विन प्रॉब्लम्स ने कौन कौन सी, वो बिल्कुल जो चैप्टर का नेम रखा गया वही कि हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन से मराद है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ओके, so the number of people in the world is rapidly quickly. सिनोनिम्स आपको पता है कि आपने रेडी करने हैं, और इस चैप्टर को जब ये एंड हो जाएगा तो उससे अगला टास्क जो आपका होगा वो यही होगा कि जो वर्टेक्स पर सिनोनिम्स दिए गए हैं वहाँ पर प्रोवाइड हैं वो आपने रेडी करने हैं. उनके आंसर भी वहाँ पर बॉक्स में आपको पता है दिए गए हैं. ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आना होता है, तो आपने ये लाजमी प्रिपेयर करना है. The number of people in the world is rapidly increasing, growing, बढ़ रहे हैं. Rather like a gigantic, huge, gigantic snowball which not only gets bigger as it rolls but goes faster as well. वो ये हमें एक मिसाल देकर समझाया जा रहा है कि दुनिया की जो आबादी है वो इस तरह तेज़ी से बढ़ रही है जैसे कि हम देखें कि ऊपर से कोई पत्थर जो है वो बर्फ़ का वो लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है पहले उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है उसका साइज़ बड़ा होने लग जाता है. तो दुनिया की आबादी की मिसाल भी ऐसी है कि एक तो ये ऊपर से लुढ़कता हुआ आ रहा है तो इसका जो साइज़ है, जो हुजम है वो बड़ा होता जा रहा है, और दूसरा इसकी रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा है. 500,000 years ago, देखें जी, 1 मिलियन में हमें पता है 10 लाख है, तो मिलियन का हाफ करें तो कितने, 5 लाख. तो कह रहा है 500,000 यानी कि 5 लाख. Years ago the population of the world was very small, but since then it has gradually step by step, ये जो सीढ़ियां आप देखते हैं, stairs,
وہ ہم گریجولی کی مثال میں لے سکتے ہیں. اٹ ہیز گریجولی انکریزڈ. وہ کہہ رہا ہے کہ 5 لاکھ سال پہلے دیکھا جائے تو دنیا کی جو آبادی تھی وہ بہت کم تھی اور پھر آہستہ آہستہ یا درجہ بدرجہ یہ بڑھتی گئی. until by the birth of Christ the world population was about 200 to 300 million. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تقریباً جو دنیا کی آبادی تھی وہ 200 سے 300 ملین تھی. the numbers doubled added اضافہ ہوا by 1650 and by 1850 doubled again to 1000 million. تو 1000 یعنی کہ یہ جو ملین ہے یہ 1850 میں دنیا کی آبادی ہو چکی تھی. now the world population is over 3000 million. اور اب کتنی ہیں جی 3000 ملین. اور یاد رہے کہ اب 2000 چونکہ 20 ہے اس کا اختتام چل رہا ہے سمجھنے 2020 کا, تو یہ جو ایسے ہے تقریباً 40-50 سال پرانا ایسے ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس وقت کے فگرز جو ہیں وہ اب ہو سکتا ہے کہ 3000 ملین سے بھی زیادہ ہو. The population is increasing at a rate which would double the numbers in only 40 years. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آبادی ہے وہ اس حساب سے بڑھ رہی ہے کہ یہ 40 سالوں میں اسی فگر کا ڈبل ہو جائے گی, یعنی کہ 3000 کا آپ ڈبل کر کے دیکھ لیں. A tremendous population, tremendous, remarkable, حیران کن, explosion, increasing, growth, آبادی کا بڑھنا, is taking place, بہت رفتار میں آبادی بڑھ رہی ہے. It has been calculated, figured out, ٹھیک ہے جی, دیکھا گیا ہے, شمار کیا گیا ہے, that unless the growth is checked in some way within 2 or 3 centuries there will only be enough room on the earth for the people to stand up. اگر یہ اسی طرح ہی آبادی جو ہے وہ بڑھتی رہی اور اس کو نہ روکا گیا یا اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا گیا تو کیا ہوگا کہ 2 یا 3 صدیوں کے بعد اس کرۂ ارض پر ہر انسان کے لیے صرف کھڑے ہونے کی جگہ بچے گی, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی. تو بیسیکلی یہ ہمیں اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا جانا چاہیے اس حوالے سے. تو اس کے جو سولوشنز ہیں وہ آگے ہمیں اینا میکنزی جو ہے وہ ضرور پرووائڈ کرے گی. The main reason for population increase is due to the number of people who are born in any year being greater than the number who die. That is the difference between the birth rate and the death rate. I told you earlier that we'll come to know about 2 definitions. That is, one is birth rate and the second is death rate. So here we go. وہ ہمیں ڈیفینیشن بتا رہی ہے جی برتھ ریٹ کا اور ڈیتھ ریٹ کی ڈیفینیشن بتا رہی ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے برتھ ریٹ کا, کہ کتنے فیصد یا ایوریج اوسطن نکالی جاتی ہے کہ کتنے فیصد یا کتنے اوسطن لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 1 سال میں, اور اسی سال میں مرنے والے لوگوں کو ایک سکیل کا نام دیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے جی ڈیتھ ریٹ. تو ان دونوں سکیلز کو میئر کیا جاتا ہے کہ کون سا بڑھ رہا ہے اور کون سا کم ہو رہا ہے. For example, in the UK, the birth rate for 1963, number of births per 1,000 population was 18.2 and the death rate, numbers of deaths per 1,000 population was 11.6. یہ ایک اوسطن یہ نکالی گئی ہے جی, ایوریج فگر جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1000 اگر آبادی تھی کسی جگہ پر تو وہاں پر 1 سال میں 1963 سال میں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ نمبر آف برتھس پر 1000 پاپولیشن واز 18.2, یعنی کہ 1000 میں تقریباً 18 لوگوں کا اضافہ ہو رہا تھا. 1963 کی بات ہے, اور اسی سال میں اگر 1000 کی پاپولیشن تھی تو تقریباً 11 لوگ جو 1 سال میں وہ وفات پا رہے تھے. تو اس میں دیکھیں تو آپ کو 11 اور 18 کے درمیان آپ کو فرق ملے گا, ٹھیک ہے جی, وہ اس نے اگلی لائن میں مینشن بھی کیا ہے. دی پاپولیشن از دیئر فور گروئنگ ایٹ دا ریٹ آف 6.6 پر 1000 آف دی پاپولیشن, کہ 1000 کی آبادی پر تقریباً 6.6 یعنی کہ 6 یا آپ 7 سمجھ سکتے ہیں, اس حساب سے اضافہ تب بھی ہو رہا تھا. کیونکہ دیکھیں نا, پیدا ہونے والے 18 ہیں, مرنے والے 11 ہیں, تو درمیان میں جو 6 یا 7 کا وہ جو فگر رہ گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایوریج فگر ہے جی.
In the past, only a fraction कहते हैं part, हिस्सा. In the past, only a fraction of the babies born grew up. माजी में आप यूजिंग द साइंटिफिक मेथड पढ़ के आए हैं यूनिट नंबर 2, और उसमें आपको बताया गया है कि जो पुराने वक्तों में चूंकि सहूलियात इतनी अच्छी नहीं होती थी और बीमारियां ज़्यादा थीं और मेडिसिन और वैक्सीन जो थी वो डिस्कवर तब नहीं हुई थी, तो क्या होता था कि जो बेबीज़ थे उनकी बहुत कम तादाद ही बड़ी हो पाती थी. लेकिन आजकल चूँकि मॉडर्न वेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है जी, ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, तो हमें पता है कि जान बचाना पहले की निस्बत आसान है. Now, in the industrial countries of the West, 19 out of 20 become adults. Adults mature, ripen. अब क्या है जी, जो सनअती इलाके हैं या जो सनअती मुल्क हैं, मगरबी सनअती मुल्क, उनमें देखा जाए तो 20 में से 19 बच्चे जो हैं वो बलोगत, adults, mature हो जाते हैं. One couple on an average need only produce just over 2 children to replace themselves to keep the population at the same level. यहाँ पर एक solution दिया जा रहा है जी, ठीक है जी, जो हमारे लिए शायद थोड़ा सा अजीब हो कि जो जोड़ा होता है शादी का, यानी कि मेल और फीमेल, उनको सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा करने चाहिए ताकि ये 2 जब मर जाएं तो उनका जो रिप्लेसमेंट है वो इनके 2 बच्चे हों. यानी कि 2 से ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब है कि आबादी में इजाफा हो गया. Among the Western nations, the decrease, गिर जाना, in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate so that the population is not now growing so fast. ये हमें जी मिसाल देके समझाई जा रही है. But even in these areas where people have only a comparatively small number of children, the low death rate means that the population is still growing fairly rapidly, quickly. अब जरा जी देखें, इन लाइंस को पार्ट्स में पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी. क्या है, among the western nations the decline in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate. मगरबी ममालिक में देखा जाए तो उन्होंने अद्वियात बना ली, साइंसी तकनीक जो है वो अपना ली, उसकी वजह से जो मौत होती थी लोगों की वो उसका जो रेट है अगर देखा जाए तो वो कम हो गया. लेकिन फिर उन्होंने बाद में एक और भी जो स्टेप है वो उठाया था, और वो क्या था कि बर्थ रेट को भी कम किया जाए. तो हम देखते हैं कि उन लोगों ने बर्थ रेट को भी कम किया है, अगर डेथ रेट को कम किया है, ठीक है जी. लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो इतना बेहतर नहीं है कि अगर हमने डेथ रेट को कंट्रोल किया तो हमारे पास अब बर्थ रेट को कंट्रोल करने का कोई भी मेजर मौजूद नहीं है. तो कह रहा है, इन द USA where on an average each woman has only 3 children, the population increases by almost half as many again every generation. USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, तो वहाँ पर देखा जाए कि अगर एक औरत औसतन यानी कि 3 बच्चों को जन्म देती है तो वो कह रहे हैं कि जो आबादी है वो तब भी तकरीबन बढ़ जाती है, हर नस्ल के बाद उतनी ही उसमें आधी आबादी का इजाफा हो जाता है कि अगर 1000 थी तो अगली नस्ल में 1500 हो चुकी होगी, ठीक है जी, और अगली नस्ल में फिर 1500 का हाफ ऐड होगा तो वो यानी कि तकरीबन 700 कुछ. तो इस तरह के जो मामला है वो है. In Asia and the Far East, the death rate has been reduced rapidly by modern medicine and epidemic control. Epidemic आपको पता है, जिस तरह ये कोरोना, इसको भी हम कहते हैं जी एपिडेमिक. तो प्लेग, PLAGUE, प्लेग, ठीक है जी, वायरस कोई भी. कह रहा जी एशिया और दूसरे ममालिक में डेथ रेट हैज बीन रिड्यूस्ड रैपिडली. एशिया यानी कि ये मशरकी ममालिक की बात की जा रही है जिसमें पाकिस्तान भी आता है कि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो मॉडर्न मेडिसिन की वजह से क्या हो चुका है, कम हो चुका है. इन सिलोन क्या है जी, श्रीलंका का पुराना नाम है, तो आप श्रीलंका समझें. फॉर एग्जाम्पल द डेथ रेट वॉज रिड्यूस्ड बाय 1/3 इन 2 years by greatly reducing mortality from malaria. तो मलेरिया चूंकि आपको पता है कि जब तक इसकी वैक्सीन या इसकी मेडिसिन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक मलेरिया एक बहुत बड़ी बीमारी थी और जिसको हो जाता था वो यकीन मर जाता था, मौत के मुंह में चला जाता था. लेकिन अब अद्वियात होने की वजह से मलेरिया जो है वो एक आम सी बीमारी है और आसानी से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है. दिस वॉज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT. ये एक मेडिसन है जी जो कि एंटी मलेरिया आप समझ सकते हैं, विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटोज विच कैरी मलेरिया, और ये उन मच्छरों को ख़त्म करती थी जो मलेरिया फैलाते थे. Another example is यार्स. ये भी एक बीमारी है, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं कि ये क्या है. which until recently caused a great many deaths, और इसकी वजह से भी बहुत बड़ी तादाद में अमवात वाक़ हुई हैं.
The disease starts as little hard pimples which may join together to make blotches. Blotches are spots. क्या होता है जी, छोटे छोटे दाने बनते हैं और बाद में वो थोड़ा बड़े होते हैं. It then spreads all over the body forming ulcers. Ulcers are a disease that cannot be cured. नासूर, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता. तो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये बड़े होते हैं, फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं और पूरी बॉडी पर ये फैल जाते हैं और फिर नासूर बन जाते हैं, यानी कि फिर इनका इलाज जो है वो नामुमकिन हो जाता है. मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि कैटास्ट्रोफी मुकम्मल तौर पर हो जाती है. डिस्ट्रक्शन एंड बोन्स डीफॉर्म्ड, डीफॉर्म्ड डी शेप्ड, बिगड़ जाती है शक्ल हड्डियों की. द सफरर, सफरर जो सिक पर्सन होता है, बिकम्स डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड डिजेक्टेड, बेचारा मायूस हो जाता है. सैड, ग्लूमी एंड फील्स वेरी इल, और बहुत बीमार महसूस करता है. सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इट वाज रियलाइज्ड दैट द यार्स कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस बाय अ सिंगल इंजेक्शन एंड इन मेनी अदर्स बाय जस्ट 2 इंजेक्शंस. लेकिन जैसे ही पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई तो उस पेनिसिलिन की मेहरबानी से क्या हुआ कि सबको ये इस बात का एहसास हो गया कि एक इंजेक्शन या दूसरे मामलात में सिर्फ 2 इंजेक्शन पेनिसिलिन के लगवाने से यॉर्स की बीमारी से छुटकारा है वो हासिल किया जा सकता है. Many countries have carried out massive programs, massive huge programs, a number of programs to free their countrymen of yaws, and in doing so have decreased the death rate rapidly. तो बहुत से ममालिक ने इसके लिए प्रोग्राम्स किए. जिस तरह आज आप देखते हैं कि कोरोना के लिए जगह जगह पर अवेयरनेस जो है वो दी जाती है लोगों को कि जी मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. इस तरह करके मामला जो हैं, तो यॉज के बारे में भी ये सब कुछ किया गया और डेथ रेट को रिड्यूस कर लिया गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इज ए डिजायर अमंग इंडिविजुअल्स टू लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली. तो अब हमें डेथ रेट और बर्थ रेट से ये पता चला कि अगर डेथ रेट को कंट्रोल किया है मेडिसिन ने, तो बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना चाहिए. तो यहाँ पर अब ये एक हल जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन साथ में एना मैकेंजी ये भी कह रही हैं कि लोगों के अंदर इस बात की आगाही पैदा करना कि अपने खानदान का जो हुजम है उसको कम रखें, लिमिट. ठीक है जी, इस बात, ये अहम बात तो है लेकिन बहुत मुश्किल बात है. The study of the population growth indicates one of the greatest paradoxes. Paradoxes contrast, opposite, उलट of our time. लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जब बात करते हैं तो ये पैराडॉक्सेस यानी कि उलट बात महसूस होती है. ये एक ऐसी स्टडी बन जाती है. द ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज ए relatively low birth rate, while the group least able to support their present population, let alone a larger one, has a very high birth rate. तो यहाँ पर एक पिटेबल कंडीशन बताई जा रही है कि वो ममालिक, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि बड़ी आसानी से, जो कि हम यह कह सकते हैं कि जी डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड, वो बड़ी आसानी से काबू कर सकते हैं बढ़ती हुई आबादी को. ठीक है जी, और अगर आबादी बढ़ भी जाए तो वो उनको भी वसाइल दे सकते हैं क्योंकि उनके पास वसाइल ज़्यादा है, खुराक मुहैया कर सकते हैं. लेकिन देखिए हैरानी की बात क्या है कि रिसर्च कहती है कि ऐसे ममालिक जो कि डेवलप्ड हैं और जहाँ पर खुराक मुहैया की जा सकती है वहाँ पर बर्थ रेट कम है, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है, वो अपने जो ख़ानदान का हुजम है उसको बहुत बड़ा नहीं करते. और जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि अभी डेवलपिंग हैं, जो कि अभी हो रही हैं तरक्की याफ्ता, ठीक है जी, अभी तरक्की पजीर हैं, वो उन ममालिक में वसाइल कम हैं, खुराक कम है, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो हैरत की बात है कि जो आबादी है और जो बर्थ रेट है, वो पैदाइश का जो रेट है वो शरह बहुत ज़्यादा है. ये हम यहाँ तक करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. एक पैरा रह गया है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे. अब हम देखते हैं हमारे जो ईडियम्स हैं, तो 150 से 155 तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए थे. ये आपने डेली नोट करने हैं, इनको याद करना है. ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट है. To steal a march on, it is shameful to steal a march on others by hook or by crook. To steal a march on का मतलब है आगे बढ़ना लेकिन गलत तरीके से. तो वो यही कह रहा है कि दूसरों से आगे बढ़ना by hook or by crook, गलत तरीके से, तो ये शेमफुल एक्ट है. हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, ये भी इडियम में आपको पता है जायज और नाजायज तरीके से. To be taken aback, हैरान हो जाना. I was taken aback to see the juggler's tricks. जगलर्स जोकर यानी कि जो सर्कस में आप देखते हैं कि उसके जो कर्तव्य मदारी के कर्तव्य में देखकर बड़ा हैरान रह गया.
ٹیک ٹو ہارٹ دل پر لے لینا, دکھی یعنی کہ ہو جانا, کسی بات کا غم جو ہے وہ دل پر محسوس کرنا. she took her failure to heart and become sad. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے, and became sad. to take fancy to, I take a fancy to her for her shy nature. یعنی کہ پسند کرنے لگنا, چاہنے لگنا کہ میں اس کو اس کی یہ جو شرمیلا پن ہے اس کی وجہ سے پسند کرنے لگا. up to the mark, your language is not up to the mark, please check it. up to the mark معیار کے مطابق نہ ہونا, گھٹیا ہونا, کہ آپ کی جو زبان ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ہے, مہربانی کر کے اس کو درست کریں. جو 158 ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, ٹیک ٹو ہارٹ, she took, چونکہ ہم نے سیکنڈ فارم پٹ کی ہے, she took her failure to heart and became لکھیے گا, ٹھیک ہے جی, BECAME, became سیکنڈ فارم, and became sad, اور افسردہ ہو گئی. اوکے اسٹوڈنٹس, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. see you soon. اللہ حافظ.